एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीखेंगे आज त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी, मूलभूत जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हम लोग सीखेंगे और त्रिकोणमिति का डर को दूर करेंगे। बहुत से छात्रों को त्रिकोणमिति से डर लगता है, क्या होता है साइन कॉस टेन, ऐसा लोग सोच सोच करके डरते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आज उस डर को दूर करूंगा। त्रिकोणमिति के प्रारंभिक नॉलेज एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का संबंध जो है वो समकोण त्रिभुज से है। त्रिकोणमिति का संबंध जो है वो समकोण त्रिभुज से है। यह 90 डिग्री कोण है और 90 डिग्री के सामने जो ये भुजा है ऐसे AC, ये आपका कर्ण कहलाता है। कर्ण, हाइपोटेनस, इसको आपको याद रखना है। हाइपोटेनस, ये आपको कर्ण कहलाएगा। इसको H से सूचित करेंगे। ये आपको बेसिक जानकारी समकोण त्रिभुज में रखना है। अब बोले त्रिकोणमिति पढ़कर क्या होगा? अरे भाई, त्रिकोणमिति पढ़कर हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हिमालय की चोटी जो माउंट एवरेस्ट है कैसे मापा गया होगा? नहीं सोचे हुए? सोचिए, क्या नीचे से ऊपर फीता लगा सकता है? तो उसको तो जड़ तो पता है नहीं, क्योंकि बहुत विशाल है हिमालय। अंग्रेज अफसर थे, वो देहरादून में अपना वो यंत्र लगाए और उसका एंगल नापे, कोण एंगल। चलिए उसका जब समझ जाएंगे, इसको आप इसी समझे। मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, ए बी जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये पूरा विस्तार है, तो ये तो हाइट नहीं नाप सकते हैं आप। तो यहाँ पर यंत्र लगाकर इस कोण को मापा गया, इस कोण को मापा गया, ये दूरी को मापा गया। दूरी नापने के लिए तो भाई और भी तरीके हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से एवरेज निकाल लिया गया। इस तरह से त्रिकोणमिति माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निकाली गई थी। त्रिकोणमिति के लिए आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी बहुत जरूरी है, जिसमें एक भुजा कर्ण होती है। तो यदि देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब बाकी जब देखिए, बाकी कौन भुजा बची? AB और BC। ये दोनों में से एक आधार कहलाएगा, बेस, और दूसरा लंब कहलाएगा। इसको जानकारी रखना जरूर। अब किसको हम लंब कहेंगे, किसको हम आधार कहेंगे, इसको चलिए सीख लेते हैं। आप जैसे मान लेते कि कोण आप कंसीडर कर रहे हैं, ये कोण को ले रहे हैं, C कोण को, ये कोण को ऐसे देखिए कुछ संकेत है गणित का, उसको याद रखना जरूरी है। इसको हम थीटा कहेंगे। बोलिए थीटा कहाँ से आ गई? लेटर है, जैसे हिंदी में क ख ग घ ङ ऐसे है, अंग्रेजी में ABCD ये सब जो लेटर है, उसे यूनानी जो भाषा है उसमें अल्फा बीटा गामा ऐसे इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ABCD नहीं पढ़कर अल्फा ऐसे है। देखिए ई अल्फा है, बीटा, गामा, डेल्टा है ना। ये देखिए फाई है, इसी में एक थीटा भी है, थीटा इसको कहेंगे। समझ गए ना। ये देखिए लैम्डा है, इसको आपको जानकारी रखना जरूरी है। ये पहले भी कुछ सीखे होंगे। अल्फा ही कहलाता है, ये बीटा कहलाता है, ये गामा कहलाएगा, गामा आप याद रखिएगा। ये डेल्टा कहलाएगा, कैपिटल लेटर भी होता है डेल्टा, ऐसे भी कहते हैं डेल्टा इसको। ये फाई कहलाता है, फाई को ऐसे भी कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये थीटा कहलाता है, थीटा। ये लैम्डा, इसी क्रम में आपको और सीखना है क्या है? ओमेगा। देखिए ओमेगा भी काम आएगा। ओमेगा को ऐसे भी होता है, इस तरह से, ऐसे भी ओमेगा कहते हैं, ऐसे भी, इसको भी ओमेगा ही कहते हैं, ओमेग नहीं ओमेगा, ठीक ना। ऐसे बहुत से लेटर आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, यही सबको यूज करेंगे। इसी को सीखना है। इसमें भी 26 लेटर है, जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर होता है, वैसे इसमें भी यूनानी में भी 26 लेटर होते हैं। तो हम लोग चलिए उसको हम लोग एक एक करके सीखते। पहले हम लोग जानकारी आधार और क्या बोले थे, आधार और लंब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कौन को मान थीटा, थीटा क्या मतलब कि एक संकेत है जो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे हम लोग उसको सोच सकते हैं। तो इसको एक संकेत लेगा, कितना बोले यहाँ पर क्या लेते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसा ना लिख करके हम एक जनरल ले लिए, थीटा ले लिए। एक्स भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, सी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन जनरली थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई ये सब यूज करते हैं त्रिकोणमिति में। तो ये जब इस कोण को जब कंसीडर करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा कौन है? सामने में AB है ना, इसको लंब कहेंगे, इसको लंब कहेंगे।
तो तीन भुजाओं में एक कर्ण पता चल गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और उसके ठीक सम्मुख है कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, तो बाकी तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। आधार यानी बेस, बेस इसको बी से सूचित करेंगे और लंब को परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और इसको पी से सूचित करेंगे। इसको जानकारी आपको रखना जरूरी है। लंब आधार कर्ण माने एच, कर्ण को एच, लंब को पी, आधार को बी। बोले कि तो फिर थीटा यहाँ रहेगा तो माने कौन, देखिए चलिए यहाँ चलिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये वाला हो गया क्या चीज? कर्ण हो गया ना। ये तो निश्चित है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। नाम हम ABC ही देते हैं, बी कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ पड़ी हुआ। अब यहाँ से कोई देखिए इसको, इस कोण को थीटा लेते हैं, इस कोण को 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री जो भी सोचते हैं थीटा, तो लंब ए वाला कहलाएगी। BC को लंब कहेंगे, इसी को लंब कहेंगे BC। ये BC जो है ना, ए लंब कहलाएगा। तो फिर आधार कौन हो जाएगा? AB आधार हो जाएगा। यहाँ AB, अब समझ गए ना, AB आधार कहेंगे, सॉरी लंब को P से कहेंगे, P से, लंब को P से और आधार को B से सूचित करेंगे। ये आपको जानकारी होना। तो लंब आधार में वैरी करेगा ना कोण के अनुसार। अगर इस कोण A को लेंगे तो BC हो जाएगा लंब, कोण C को लेंगे तो लंब हो जाएगा AB। इसको जानकारी रखना जरूरी है। अब चलिए इसके और थोड़ा सा हम जानकारी आपको देते हैं। अब हम लोग आगे क्या सीखेंगे? आगे सीखेंगे, देखिए अनुपात, तीन भुजाएं, त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री माने ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो ट्राई माने तीन। देखिए ट्राई जो है ना, ट्राई, देखिए ट्राई ये माने तीन होता है। मेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब माप, तीन कोणों का माप, ट्रिगोनोमेट्री, गोनो, ट्रिगोनोमेट्री, गोनो है ना। अब गोनो माने भुजा, तीन भुजाओं का माप, त्रिकोणमिति, ऐसे त्रिकोण में तीन कोणों के माप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये त्रिकोण से समझ रहे हैं, अब तीन भुजा है, तीन कोण है, समकोण त्रिभुज से आधारित है। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, समकोण त्रिभुज पर ही ये आधारित चलेगा, इसका फॉर्मूला वगैरह, और तीन भुजाओं पर ही चलेगा, त्रिभुज है तो उस पर ही त्रिकोणमिति का। अब यहाँ पर देखिए तीन भुजाएं जो हैं, जिसमें मैं बताया था कि एक है कर्ण जिसको हम H से सूचित करेंगे, एक है लंब जो B से सूचित करेंगे, और एक है आधार जो B से सूचित करेंगे। इसको जानकारी आपको होना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। परपेंडिकुलर बेस में तो देखे कैसे इंटरचेंज होता है। अगर कोण A लेंगे तो लंब हो जाएगा BC, कोण C लेंगे तो लंब हो जाएगा AB, बाकी भुजा आधार होगी। अब यहाँ पर देखना, देखिए तीन रेशियो है, ध्यान समझिए, तीन नहीं 6 रेशियो है। अगर हम कर्ण में देखिए, लंब में हम कर्ण से भाग देंगे, एक रेशियो हुआ, ठीक है ना। अगर हम आधार में कर्ण से भाग देंगे, दूसरा रेशियो हुआ। फिर हम लंब में आधार से भाग देंगे, तीसरा रेशियो हुआ। अब इसको उलट देते हैं आप, मतलब इसको उलट दे, जैसे कि कर्ण बटा लंब ले लें, जैसे ऐसे कर्ण बटा लंब माने H बटा P, एक अलग अनुपात हो गया। फिर कर्ण बटा माने हाइपोटेनस बटा बेस यानी B, H बाई B, एक अलग अनुपात हो गया। फिर इसको उलट दें, आधार बटा लंब यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर, तो ये एक अलग, यानी 6 अनुपात आपको हुआ। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है याद करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये लंब है ना, तो इसे लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, इस पर भी लिख सकते हैं। ये आधार बटा कर्ण हो गया, इसको लिख सकते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर है तो हो गया आपका लंब बटा आधार। ये देखिए 6 अनुपात आपके पास आ गए। अभी 6 अनुपातों को यहाँ भी देख लीजिए, कर्ण बटा लंब है ना, उल्टा इसको समझ लीजिए। अभी 6 अनुपात है, 6 अनुपात को विद्वानों ने एक नाम दिया, अलग से नाम दिया। अब जैसे लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण को दिया साइन, SIN लिखते हैं साइन, क्योंकि फिर ये लंब आखिर कौन सा है देखना होगा। देखिए समझिए जरा,
यहां पर मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो लंब ए बी न हो गया, लंब ए बी हो गया। तो कौन कौन ले रहे हैं? थीटा, यानी सी अगर लेते तो यहां लिखते सी, अगर थीटा लेंगे तो लिखेंगे थीटा। कौन यहां लिखना जरूरी है, कौन जरूरी है, ये साइन थीटा, इसको नाम दिया गया साइन। उसको कौन जो है थीटा, अगर फाई रहता फाई, सी रहता से, सी लेते हैं। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण को कहेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना। और लंब बटा आधार को हम बोलेंगे टैन। अब कौन लगा दिए थीटा। ये देखिए दोनों सटा हुआ है, अलग अलग नहीं रहेगा। ये वर्ड है, गुना नहीं होगा। मैं और भी बताता हूं, थोड़ा सा इसको समझ ले पहले। ये है, आप देखिए कर्ण बटा लंब है, यहाँ पर कर्ण बटा लंब है, इसको हम कहेंगे कौसेक थीटा, कौसेक कहेंगे। कर्ण बटा आधार है, इसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। आइए देखिए आधार बटा लंब है, इसको हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। इसको आपको दिमाग में रख लेना है, इसके बिना त्रिकोणमिति आप नहीं सीख सकते हैं। ये नाम को याद रखना है। जैसे आप ऐसे समझ ले, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण को क्या कहेंगे? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, लंब बटा आधार को टैन थीटा, है ना। कर्ण बटा लंब को कौसेक थीटा, कर्ण बटा आधार को सेक थीटा, और आधार बटा लंब को कॉट थीटा कहेंगे। यह जो वर्ड है साइन, ये कोई छोटा माने ऐसा साइन कोई अचानक नहीं आया है। इसको हिंदी में जिया कहते हैं। आर्यभट्ट ने इसको जिया कहा था, समझ गए ना। और कौशिक को कोजिया कहा था आर्यभट्ट ने। जिया, जिया माने ऐसे आधा जिया, इसको कोजिया, ऐसा नाम दिया गया था। बाद में पश्चिम के विद्वानों ने इस तरह से अंग्रेजी में नाम दिया, तो हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं अभी, और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कौशिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या है। साइन थीटा भाई है क्या, देख लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए माइंड में। साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, जिसको पी बटा एस से सूचित करेंगे। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा है लंब बटा आधार। कौशिक थीटा है कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा है कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा है आधार बटा लंब। इसको दिमाग में आप बैठा लें। अब चलिए जरा सा हम आपको और डिटेल में बताते हैं। आगे हम लोग देखना है कि देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक अभी देखें, उसका सूत्र देखें, अनुपातों का हम लोग अभी देखें। लेकिन साइन क्या है? साइन देखिए SIN का शॉर्ट रूप है, SIN का शॉर्ट रूप है साइन। कोसाइन वर्ड यहां है, ये संकेत है, यहां पर शब्द पूरे हैं। कोसाइन का शॉर्ट रूप है कॉस, याद रखना इसको भी है। टेंजेंट का शॉर्ट रूप है टैन, को टेंजेंट का शॉर्ट रूप है कॉट, और सेकेंड का शॉर्ट रूप है सेक, को सेकेंड का शॉर्ट रूप है कॉसेक। इसको आपको जानकारी होना जरूरी है। तो 6 वर्ड आप सीख लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक। अब यहाँ थीटा लगा देंगे, थीटा बोलेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौशिक थीटा। ए भी लगा सकते हैं ऐसे भाई, ऐसे साइन ए, थीटा की जगह साइन ए, फिर कॉस ए, इस तरह से, फिर टैन ए, ऐसे बोल सकते। ए एंगल है, कॉट ए, कॉट ए, सेक ए, कौशिक ए। कितने हुए? 6 हुए ना। 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्या है? अनुपात है। किसका अनुपात है? भुजाओं का, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। साइन क्या है? परपेंडिकुलर बटा कर्ण, माने कि लंब बटा कर्ण। तो इस तरह से याद रखना है। अब एक सूत्र और आपको याद रखना है, पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस का सूत्र आपको याद रखना है, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्ट रूप और भी इसको विस्तार कर ले, थोड़ा सा माने आपको प्रॉब्लम होगा तो हम निकाल के बताते हैं। लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर हो जाएगा रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह याद रख। देखिए फिर से समझ ले, कर्ण बराबर है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर है रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से आपको याद रखना है। हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वर्ड को यूज करना होगा, इंग्लिश में ही वर्ड में करना होगा। अब चलिए इस पर हम हिसाब कुछ बनाते हैं। आपको मैं समझाता हूं, प्रैक्टिकल इसको करवाता हूं। यहां देखिए एक प्रश्न है, आपका प्रश्न है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिससे कोण भी 90 डिग्री है,
और ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या है, साइन ए थीटा की जगह पर ए लिया गया है, यहाँ साइन सी थीटा की जगह सी लिया गया है, इसलिए इसको देखिए साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का कितना होगा मान, टैन ए का कितना होगा, कॉट ए का कितना होगा, सेक ए की कितना होगा, कॉस ए का कितना होगा, इसको जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कैसे निकालेंगे। उसी तरह साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी का निकालेंगे। आप बोलिएगा कॉट बी, साइन बी, ये सब क्यों नहीं, तो भाई इसके बी देखिए, बी के सामने परपेंडिकुलर है, अब यहाँ तो लंब आधार मिलेगा नहीं, बी लेंगे तो इसका सामने तो लंब होगा नहीं, कारण ही है, तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। इसको आप इसके बारे में 90 डिग्री देखो, कौन भी 90 डिग्री है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप पहले त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी सीख ले, तब इसके बारे में हम लोग आएंगे। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है, लंब दिया हुआ है, चाहिए आधार माने कर्ण। देखिए सी लीजिएगा तो लंब कहलाएगा भाई, और ए 7 कहलाएगा आधार, और ए लीजिएगा तो लंब हो जाएगा 7। ये आपको ध्यान रखना है, सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा को ही लंब कहेंगे। तो आपको कर्ण निकालना है, एसी निकालना है, तो एसी कौन फार्मूला से, पाइथागोरस के सूत्र से निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है ना रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर रूट ओवर कितना हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर करें ए बी के जगह पर प्लस बी सी के जगह पर 7 स्क्वायर। इसको सरल कर ले, 24 स्क्वायर, 24 गुना 24 कितना होगा, 24 गुना 24 576, और 7 गुना 7 कितना होगा 49। अब इसको जोड़ ले, रूट ओवर कितना होगा 9 6 15 की 5, हाथ में 1, और 7 4 11 1 12, और हाथ में 1 बचा, 5 1 6, 625 है, इसका वर्गमूल आ गया आपको 25। 625 का 25 होता है, इसलिए इसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा, परीक्षा में भी निकालना होगा। चलिए हम निकाल लिए हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब चले हम लोग आगे, यहाँ देखें, इसको देखें, साइन ए कहां से निकले, देखिए साइन ए कहां है, यहां है, तो लंब कौन हुआ बी सी, आधार कौन हुआ ए बी, कारण तो निश्चित है ना 90 डिग्री के सामने। तो साइन ए के जगह पर हम लिखें कैसे, बी सी बटा, देखिए क्या होता है साइन थीटा। अब फार्मूला को याद करें, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो गया बीसी ना, कर्ण कौन है ए सी, तो यहां पर हो जाएगा बीसी बटा ए सी। अब यहाँ पर बीसी कितना है 7 है, तो 7 लिख लीजिए, एसी कितना है 25 है, 25 लिख लीजिए, हो गया, निकल गया। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, यहाँ मीटर सेंटीमीटर फीट वगैरह कुछ नहीं देना है, 7 बटा 25 हो गया। इसी तरह इसको निकाल ले, cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो एक लिए आधार कौन है ए बी, तो ए बी बटा ए सी, यहाँ पर हो गया ए बी बटा ए सी। इसको भी लिख ले, ए बी कितना है 24, तो 24 बटा 25, ए भी निकल गया। tan ए कितना होता है लंब बटा आधार, देखिए लंब कौन है ए के सामने बी सी, आधार है ए बी, तो बी सी बटा ए सी, यहाँ पर लिख ले बी सी बटा ए बी, सॉरी ए बी बी सी बटा ए बी, यानी कि 7 बटा 24। अब कॉट ए थोड़ा 67 गया है, मैं यहाँ पे आप समझ जाएंगे, कॉट ए आधार बटा लंब, आधार कौन है ए बी, एक के लिए आधार ए बी, बी सी लंब हो गया, तो ए बी बटा बी सी, यानी कि 24 बटा 7। सेक क्या हो जाएगा भाई कर्ण बटा कर्ण कौन है ए सी है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो आधार ए बी है, ए बी यहां पर लिख ले, यानी कि हो जाएगा 25 बटा 24। अब कौशिक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, लंब कौन है बीसी है, कर्ण तो निश्चित है एसी बटा बीसी, तो यहां पर लिख ले एसी बटा बीसी, यानी हो गया 25 बटा 7। देखिए कितना आसानी से निकल गया। इसी तरह साइन सी के लिए अब यहां लंब बदल जाएगा, सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बीसी, तो सी के लिए साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा ए बी बटा ए सी। फार्मूला को मन में बोलिए, यहां लिखना है वर्ड में ए बी बी सी ए सी, ऐसा लिखिए ए बी बटा ए सी, यानी हो जाएगा 24 बटा 25 कॉस सी, आधार बटा कर्ण, आधार कौन है बी सी, तो बी सी बटा ए सी, यानी हो गया 7 बटा 25। आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं, बटा लिखना जरूरी है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर। tan सी क्या होता है लंब बटा आधार, देखिए ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, यानी हो गया 24 बटा 7, सी है ना, तो लंब होगा ए बी। अब कॉट सी इसका ठीक आप तो उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, फार्मूला में देखे थे ना, तो इसको उलट दे सकते हैं, कॉट सी है ना, तो सीधे देखिए tan का उल्टा यानी 7 बटा 24 लिख दें एकदम आसानी से। सेक है किसका उल्टा कॉसेक का, कॉस का, सॉरी सेक है किसका कॉस का, 25 बटा 7 लिख दे, 25 बटा 7 यानी कॉसेक का साइन का, तो 25 बटा 24, यहाँ 25 बटा
24 लिख दे। तो आप ये समझ गए ना कि किसका किसका उल्टा होता है। मैंने कि देखिए tan होता है cot का, उलट दीजिए, माने लम का क्या हर का अंश कर दीजिए, अंश का हर कर दीजिए। और sec होता है cos का, और sin होता है cosec का। कितना आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं, इस फार्मूला को आजमा सकते हैं। 3 निकाल लिया, 3 को उलट दीजिए, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो फिर cot से होता ना, आधार बटा लम, आधार है कौन, BC, BC बटा AB, माने 7/24। देखिए 7/24 है ना, तो इस तरह